हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 के जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन बचे हुए थे 8.1 के, उसका हम पहले शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत हो ही चुका है, आगाज हो चुका है। बस आपको अपनी मेहनत और अपनी ताकत आपको दिखानी है गाइस। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इसको आपको कंटिन्यू करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और पीटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर बहुत ज़रूरी है करना। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 7 तक पिछले वीडियो में हो चुका था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 के दिया है, मतलब 3 cot a बराबर किसके दिया है, 4 के दिया है। तो पूछ रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे कितना है भैया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके होता है भैया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। भाई साहब यही आपको प्रूफ करना है, होता है या नहीं यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कॉट से हम पहली बात तो tan ज्ञात कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। tan से हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी, कॉट से निकाल लेंगे tan की वैल्यू, क्योंकि उसका उल्टा होता है, ज्ञात हो जाएगा वो चीज़। लेकिन कॉस और साइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लंब और कड़ इसमें ज़रूरत पड़ती है। कॉस साइन के लिए और कॉस के लिए आधार की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कॉट के अंदर क्या होता है भैया, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब, आधार और लंब ज्ञात है तो कड़ की भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं भैया, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। लो भैया, समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री का। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। हमको क्या चाहिए भैया, देखो कॉट ए बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो कॉट ए बराबर निकल के आएगा 4/3। क्या होता है भैया, कॉट ए बराबर क्या होता है बताइए साहब, कितना होता है, हमने बताया था। मैं बार बार लिखता हूँ, बार बार मिटा देता हूँ। लाल बटे कक्का क्या होता है भैया, लाल बटे कक्का। जब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे लंब बटे कर, सॉरी यार क्या हो जा रहा है, सारे वायर वगैरह यहीं पर रहते हैं गाइस, थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए फटाफट से देखते हैं क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। तो आधार कोण ए से देखेंगे, आधार ये बनेगा तो आधार 4 हो गया। लंब कितना बनेगा भैया, 3 बन जाएगा। ठीक है ना, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो हम ए सी बराबर ज्ञात कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर, बताओ भैया क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस ए बी सी बराबर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, 3 तिहाई 9। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा भैया 25। तो यहाँ से ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 5 आ गया। बिल्कुल आसान सा था ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड पहले तो हम कॉस और साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, टेन की, कॉस की और साइन की। चलिए यहीं पर ही ज्ञात कर लेते हैं हम, इसको लिखने के बाद आप लिखना यहाँ पर। चलिए टेन की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। टेन ए क्या होता है बताइए भैया, कॉट का उल्टा होगा, कोण सेम है, उसका भी कोण ए है तो इसका उल्टा होता है। कितना हो जाएगा भाई साहब, 3/4। ठीक है ना। अब बताओ साइन आपको कॉस आपको चाहिए, तो सबसे पहले कॉस ए ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए भैया, साइन ए चाहिए। तो कॉस ए बराबर देख लो किसका कितना होता है भैया, कॉस बराबर ये होता है, कॉस आधार बटे कड़। तो आधार ए के लिए 4 बनेगा और कड़ कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ से 5 हो जाएगा। ये ज्ञात हो गया। साइन आपको चाहिए, साइन ज्ञात करने के लिए क्या करोगे भाई साहब, साइन ज्ञात करने के लिए साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। कितना होता है भैया, लंब बटे कड़। लंब इसके लिए क्या होगा, 3 हो जाएगा। कड़ कितना होगा भाई साहब, कितना है, 5 है। तो tan की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, कॉस की वैल्यू आ गई। सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और वैल्यूज रखना प्रारंभ करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम चलेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर को, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया भैया, 1 माइनस क्या दिया भैया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बबुआ कितना आसान सा है, देखो कैसे सॉल्व होगा, कितना आराम से हो जाएगा। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए,
tan की वैल्यू कितनी आई 4/3, तो 3/4, तो 3/4 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर बटे करोगे इसका कितना आएगा, देखो 1 + tan स्क्वायर है, बस यहाँ पर 1 प्लस लगाओ, 3/4 का होल स्क्वायर कर दो। कितना आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही लाइनिंग में सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो यहीं नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर 1 - 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 बटे इसका भी कर दोगे तो 1 + 9/16। इसके बाद क्या करोगे, 16 एक कम 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा भैया। अब इतना आपको आना चाहिए बबुआ, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो, तुम पढ़ो जल्दी से शुरू कर दो पढ़ाई, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। भिन्न के जोड़ घटाव आने चाहिए, शॉर्ट में करना, जिससे पेपर में बैठो लपालप क्वेश्चन हो जाए। चलिए 16 एक कम 16 में से 9 जाएगा, आ जाएगा 7 बबुआ, यहाँ पर हो जाएगा 16। उसके बाद करोगे 16 एक कम 16 9 कितना होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे आ जाएगा कितना 16। अब ये 16 से 16 कैंसिल हुआ, आ गया 7/25। भैया कितना आया। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया है भैया बताइए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए आया है 4/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ से आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25 बराबर आ जाएगा यहाँ से 25, यहाँ से आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बबुआ 7 आएगा। तो ये आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड ये रहा, दोनों जब बराबर हुए तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहने का मतलब जो दोनों इक्वेशन दिए गए थे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दिया गया था वो आपस में बराबर हैं। देखो भैया सबसे पहले आपको ये चित्र छापना है, ये पूरा लिखना है, फिर इसको बनाना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाला हमने, फिर राइट हैंड साइड निकाला। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या है क्या नहीं। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC है, लो भैया हमने त्रिभुज ABC बना दिया। उसके बाद कह रहे हैं जिसका B कोण समकोण है, लो भैया सब कुछ सही सही लिखा गया है। ठीक है ना, यदि tan A बराबर दिया गया है 1/√3, मतलब tan A बराबर दिया गया है 1/√3 दिया गया है। ठीक है भैया, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान आपको क्या ज्ञात करना है भैया, पहला मान आपको ज्ञात करना है कि साइन ए, उसके बाद आपको ज्ञात करना है यहाँ से साइन ए, उसके बाद कॉस सी, फिर प्लस कॉस ए साइन सी, यही होगा ना, साइन सी। बहुत आसान भैया। उसके बाद क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कॉस ए, उसके बाद कॉस सी, उसके बाद क्या कहा है माइनस साइन ए साइन सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है बबुआ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना आपके लिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात ही कर लेते हैं। क्या क्या ज्ञात कर रहे हैं, पहली बात तो tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, tan बराबर क्या जानते हैं भैया, tan बराबर लंब बटे आधार। कोण A से ले रहे हैं तो इसका लंब क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये हो गया √3, सॉरी 1 हो गया, लंब बटे लंब आ गया 1, और आधार कितना है भैया √3 आ गया। अब हमें सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए कर्ण ज्ञात करते हैं यहाँ पर भाई साहब। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा बताइए, AC² बराबर आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, अब आप लोग उतना जानते हैं, फटाफट से हम कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है ना, इतना आ जाएगा, माइनस मान लो आगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे 3, प्लस का आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ गया 4, AC बराबर √4, तो AC बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर देखो AC बराबर आ जाएगा 2, कितना आ गया भैया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है ना, इतना समझ में। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे रूट लगता है तो +-2 आता है। भाई साहब दूरी है, प्लस में ली जाती है, माइनस में नहीं ली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई साहब,
1 2 और √3 आ गया। अब हमें किसकी किसकी वैल्यू चाहिए फटाफट ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद रख रख करके फटाफट निकाल लेंगे। चलिए हमें चाहिए सबसे पहली बात साइन ए की वैल्यू। साइन ए बराबर क्या होगा, देखो साइन ए से निकालोगे इसके सामने वाले भुजा लंब बनेगी, तो लंब 1 हो गया। कर्ण क्या है भैया 2 है, तो साइन ए की वैल्यू 1/2। कॉस सी ज्ञात करना है। सी से देखोगे तो क्या मिलेगा भैया, सी से देखोगे यहाँ देखो, सी से देखोगे तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब बनेगी, सॉरी आधार आपको चाहिए ना, ये लंब होगा ये आधार होगा, तो ये 1 हो गया। और कर्ण जो है दिया ही गया है तो ये आ गया 2। अब आपको क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। ए से देखो भैया, ए से देखोगे इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या होगी इसका आधार बनेगा, तो √3 इसका आधार हो गया। कर्ण जो है वही है। फिर आपको चाहिए साइन सी चाहिए भैया। साइन सी से क्या करोगे, इसके सामने वाले भुजा लंब होगी, तो √3 क्या हो गया, लंब हो गया। और यहाँ पर जो 2 दिया है ये आपका 2 हो गया, ठीक है ना, मतलब कर्ण आपका 2 हो गया। सारी की सारी वैल्यूज हमने ये इसकी दूसरे के लिए भी ज्ञात कर ली, पहले के लिए भी ज्ञात कर ली। अब हमें क्या करना है, फटाफट से पहले में मान रखते चले जाना है, वैल्यूज आती जाएंगी, फटाफट हम करते जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमें लगता है हरा वाला मार्कर भी ख़त्म हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी प्लस कॉस ए, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, अभी बाद में लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले बताइए साइन ए की वैल्यू कितनी आई है भैया, 1/2, 1/2, ठीक है ना। साइन ए की वैल्यू 1/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी आई भैया, 1/2 गुणे 1/2, फिर प्लस लगाओ। इसका भी क्या करोगे, कॉस ए की वैल्यू √3/2, √3/2। फिर क्या आया है, साइन सी की वैल्यू कितनी आई भैया, √3/2। अगर सॉल्व करना चाहो थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम तो हैं भैया, चलिए हम ही कर देते हैं। कितना आसान सा है, गुणा करोगे 1 1 का 1 आएगा, 2 2 का 4 आएगा, प्लस √3 का गुणा √3 भी करोगे, हमने एक वीडियो में बताया हुआ, नहीं देखा है पिछले वीडियो ज़रूर देखिए। इसको करोगे तो ये 3 आएगा, इसको करोगे तो ये 4 आएगा, ठीक है ना। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस वही रहने दो, उसके बाद उसके अंश को जोड़ लो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा भैया, 1 + 3 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ गया भैया। इसका आंसर पहले का आपको मिल गया। दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था भैया, दूसरा क्वेश्चन यही दिया था कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही कह रहा था भैया। ठीक है साहब, यही कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है देख के बताओ। यहाँ से कॉस ए की वैल्यू √3/2, √3/2। उसके बाद कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, 1/2 भैया, लो इतना आ गया। माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/2। उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है साइन सी के साथ। साइन सी की वैल्यू √3/2, लो भैया हमने 3/2 कर दिया। सॉल्व करोगे √3/4 इसका भी आएगा, माइनस √3/4 इसका भी आएगा। एक प्लस है एक माइनस है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बराबर आ गया 0। ठीक है भैया, आपको समझ में आ चुका। क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। जो भी रिकॉर्ड वगैरह करना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो, नहीं तो लिखा करो आप, ठीक है ना। और कॉपी किताब अपने सामने लेकर के बैठा करो, जिससे चीज़ें समझ में भी आए, क्लियर भी हो जाए, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ साहब। लल्ला 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 लल्ला, चलिए साहब कोई दिक्कत यहाँ तक अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं आपको फिर से उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, प्लीज़ करिएगा ज़रूर। देखिए एकदम आपके क्वेश्चन नंबर जो है 10 जो है आपका, एकदम क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो भी था उसके अंदर दिया गया था ये चीज़, तो बहुत ही आसान सा है, उदाहरण के हिसाब से हम कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक त्रिभुज PQR दिया है जहाँ पर Q समकोण है, तो PQR इसको बना देते हैं भैया, ये हो जाएगा P, Q समकोण है, Q यहाँ पर कर दो, ये हो जाएगा R, 90 डिग्री का एंगल Q पर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है भैया, PQ + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ + PR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया है भैया, 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर दिया है यहाँ पर कितना भैया, दिया है 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको भैया, लिख लेते हैं। साइन P ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, साइन P बराबर क्वेश्चन मार्क दिए हैं ये, कॉस P बराबर क्वेश्चन मार्क दिए हैं ये, उसके बाद tan P बराबर कह रहे हैं, ज्ञात कीजिए आप। बहुत ही बेसिक और आसान सा क्वेश्चन होने वाला है। क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तो हमें पता क्या क्या है वो ज्ञात कर लेते हैं।
पता क्या है भैया, देखो यहाँ पर हमें पता है सिर्फ पी क्यू की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर पता है, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता है। इन दोनों का मान इन्हीं दोनों से ज्ञात होगा। देखो कैसे ज्ञात करते हैं बबुआ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या होता है भैया, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, सॉरी पी आर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा। यहाँ पर देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपने इसी चैप्टर के उदाहरण में आपने किया हुआ है, बहुत ही आसान सा है। तो ये आ गया पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, क्यू आर को इधर लेकर चले जाते हैं, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या, पी क्यू आर सिर्फ आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, तो 25 माइनस पी क्यू आर को इस साइड में रख देते हैं क्योंकि पी क्यू वैल्यू दी गई है, रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सॉरी बराबर ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 5, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे पहला तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पर हमने। उसके बाद क्या करना होगा, देखो ए माइनस बी का डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, रख दो। ए माइनस बी के फार्मूले में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 25 गुणे हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर बराबर हो जाएगा यहाँ से क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 पचे 25। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ से 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 625 आ गया प्लस क्यू आर स्क्वायर और ये देखो क्यू आर का स्क्वायर ये हो गया। यहाँ देखो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 के। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया। 625 क्या है, देखो 625 को हम क्या करते हैं, उधर लेकर चले जाते हैं। किस तरफ लेकर जाएंगे, उधर लेकर जाएंगे। तो इधर आएगा 50 क्यू आर बचेगा और बराबर आ जाएगा 25 माइनस 625। 25 माइनस 625, 25 में से माइनस 625 घटाओगे तो कितना आएगा बता दो साहब, कितना आएगा। यहाँ से आ जाएगा 600 आ जाएगा माइनस के 600। अब ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 600/50। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, मतलब क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी मिली भैया, 12 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए किसको, पी आर की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि साइन कॉस टैन कैसे निकालोगे, जब तक कर्ण पता रहेगा तभी तो ज्ञात करोगे साहब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं भैया, कितना दिया है, पी क्यू की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 25 में से 12 आपको घटा देना है, मतलब 25 में से क्यू आर आपको घटाना है। तो 25 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब पी आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भैया, 13 सेंटीमीटर। अगर 13 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई है, 13 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू आई है, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, साइन कॉस पी और टैन पी की। तो साइन पी की वैल्यू ज्ञात करो फटाक से। साइन पी से लेकर चल रहे हो तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब बनेगी, लंब बटे कर्ण यही हो जाएगा। तो आ जाएगा 12/13। ये आपका पहला आंसर हो गया साहब, 12/13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है साहब, तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉस पी की तरफ चलते हैं। कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार पी के लिए आधार क्या बनेगा 5 और कर्ण बनेगा 13। ये भी हो गया सॉल्व भैया। हम ये 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दो साहब, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, हमने लिखा नहीं था। तो टैन की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। टैन पी बराबर हमें चाहिए, तो टैन पी बराबर पी की वैल्यू कितनी होती है, पी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, आधार हो जाएगी 5। ये आपका आ गया साहब आंसर। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, शायद आप कर लोगे, बहुत ही आराम से कर लोगे यार। ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बार आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ही आसान और बेसिक से क्वेश्चन है और यही चीज़ें एनसीईआरटी की तरफ से ज़्यादातर मांग होती है और यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं साहब। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट कर लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं साहब, इसको डिलीट कर देते हैं। लल्ला लल्ला। चलिए भैया फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सत्य असत्य है,
ठीक है, बहुत ही आसान सा है, यहीं से ही हम समझ लेंगे, इसी से ही अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित आपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को करते हैं, तब हम पुष्टि करेंगे साहब। पहला क्वेश्चन दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, tan a का मान लिख देते हैं भैया, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए बताइए, क्या जब हम यहाँ पर tan a की वैल्यू निकालेंगे, क्या इसी त्रिभुज के लिए अगर हम बात कर ले, मान लो, ठीक है ना, एक रैंडम एग्जांपल ले ले, पिछले वाले क्वेश्चन का ही ले ले, क्या यहाँ पर tan a की वैल्यू 1 से कम होगी? चलिए देखते हैं। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, इसका लंब कितना बनेगा भैया 12, आधार कितना बनेगा 5, क्या ये 5 दूना 10, 2 दशमलव कितना आएगा 5 चौका 20, तो 1 से ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है भैया, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दिया गया कथन असत्य है, तो आप लिखोगे यहाँ पर असत्य है, असत्य क्यों है यहाँ पर लिख देना, क्योंकि tan की वैल्यू tan a की का मान 1 से बड़ा होता है, तो इसका रीज़न आप ये दोगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ साहब, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ठीक है ना, कोण ए के किसी भी, चलिए प्रश्न आपके सामने है ही, लिख देते हैं फटाफट। तो क्या कह रहा है कि कोण ए के लिए जो sec a की जो वैल्यू है, sec a बराबर कितना होता है साहब, कितना दिया है यहाँ पर, sec a की वैल्यू दी गई है 12/5, कितना है 12/5। बताइए क्या हमेशा sec a की वैल्यू 12/5 होगी? देख लेते हैं, यहीं पर ही देख लेते हैं साहब। देखो sec a की वैल्यू जब याद करोगे तो sec a यही तो बनेगा, sec से चलोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भाई साहब, कर्ण कितना है, देखो कर्ण कितना है यहाँ पर 13, और आधार की वैल्यू कितनी होगी बताइए, आधार की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगी 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/12, मतलब sec a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 13/5 आया है। क्या यहाँ पर 13/5 आएगा? तो यहाँ पर क्या देखिए 13/5 आएगा, यहाँ पर इसके लिए तो 13/5 आ रहा है, तो 12/5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12/5 हो सकता है ये 12 सेंटीमीटर हो, जब आप 12 बराह में 144 में से 25 आप घटा दोगे, 144 में से 25 आप घटा दोगे तो कितना बनेगा बताइए साहब, यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा, 14 में से ये जाएगा 9 आएगा, यहाँ पर बचा 3 1 119 आया, कितना आया 119, √119 आया। क्या कोई दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मान हो सकता है 12/5, 12/5 हो सकता है। देखो 12 कर्ण बटे आधार, देखो बिल्कुल सही है ना, और जब हम इसका मान निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है बताइए, 119 आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सत्य है। लिखोगे कैसे, यहाँ पर लिखोगे सत्य है। क्यों सत्य है भैया? सत्य है क्योंकि कर्ण 12 है, सत्य है क्योंकि कर्ण 12 है, ठीक है ना, कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिखोगे, उसके बाद लिखोगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, भुजा कर्ण है। तो उसके बाद क्या लिखोगे आप, भुजा कर्ण है, इनका क्रम सही है, ठीक है ना, इनका क्रम सही है, इनका क्रम सही है, ठीक है। कैसे है देख लेते हैं फटाफट, कैसे है देखो। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए चाहे जैसे, तो यहाँ पर बड़ी भुजा कर्ण है, आधार और लंब चाहे जो भी हो, लेकिन भुजा कर्ण जो है सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। आधार भी इसका दिया है, कर्ण जब हमने लंब यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश की कितना आया, 119 आया, तो मतलब इसका कह सकते हैं कि ये जो चीज़ दिया है ये बिल्कुल सत्य है, अच्छे से दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉस ए कोण ए कॉसिकेंट ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कह रहे हैं कि कॉस ए जो है वो कॉसिकेंट ए के लिए, मतलब इसका जो मान है कहाँ से, ये कहाँ से निकला है, ये निकला है कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए से निकला है। बताइए क्या ये सही बात है?
कॉसिकेंट ए से क्या निकलता है बताइए? कॉसिकेंट ए से तो कॉसेक निकलता है ना, कॉसेक निकलता है ना। ये तो जो है कोसाइन से निकलता है, कॉसेक जो है कोसाइन से निकलता है। नहीं पढ़ा है भूमिका से पढ़ लो भैया, सब चीज़ें लगभग बेसिक वगैरह में कंप्लीट की है, देख लो नहीं समझ में आ रहा हो। ये कहाँ से निकलता है? कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप है ना। कॉसेक का संक्षिप्त रूप किससे बना है? कॉसिकेंट से बना है। ये किससे बनता है? कोसाइन से बनता है ना। तो दिया गया कथन आपका असत्य है। क्या लिखोगे भैया? दिया गया कथन असत्य है, ठीक है ना। लिखा गया असत्य है, असत्य है क्योंकि क्योंकि कॉसिकेंट कॉसिकेंट ए का संक्षिप्त रूप कॉसेक है। क्या है भैया? कॉसेक ए होता है। क्या होता है भैया? कॉसेक ए होता है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट के लिए क्या कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कॉट ए है वो किसका गुणनफल होता है? मतलब कॉट ए लिख लो, उसके बाद गुणा करके ए कर दो, तब ये कॉट ए बनता है। बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं कि ए जो होता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो गुणा कैसे होगा भैया? गुणा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लिखेंगे कि ये इसके कथन को डायरेक्ट असत्य बोल देते हैं। असत्य बोल करके आप अगर रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए का गुणनफल नहीं होता है बल्कि ए एक कोण है। तो यहाँ पर लिख दो क्योंकि ए एक कोण है, कोण है, ठीक है ना। कोण को दिखाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका 5वां पार्ट क्या दिया है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3। मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए, जैसे मान लो इसकी वैल्यू हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा इसमें 4/3 दिया है। साइन की वैल्यू कितनी दी है? देखो ध्यान से समझना खूब, ठीक है ना। कितना दिया है? साइन ए की वैल्यू कितनी दी है बताइए? 4/3 दी गई है। तो यहाँ पर ए बी सी कर लेते हैं सबसे पहली बात, तो ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद 4/3, 4 का मतलब क्या? लंब, लंब 4 हो गया। और कर्ण कितना दिया है? 3। क्या कभी ऐसा देखे हो? कभी ऐसा देखे हो बबुआ कि जो कर्ण है वो छोटा है? यहाँ पर देख रहे हो कर्ण सबसे छोटा दिख रहा है, किससे? लंब से। ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता है बाबू, याद कर लो इस बात को। यहाँ पर कितना होता है? साइन ए के लिए 4/3 मान कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण है लंब से छोटा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देना कि साइन ए बराबर 4/3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, या असत्य है, लिख देना यहाँ पर असत्य है। असत्य है क्योंकि कर्ण बराबर 3, ठीक है ना, छोटा है आधार बराबर 4 से, ठीक है ना, छोटा है। तो कर्ण कभी छोटा नहीं होता है। यही इसके बेसिक पार्ट थे, बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको समझ में आ गई। प्रश्नावली 8.1 आज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बीटी एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए और मैथमेटिक्स एक बेहतर अंदाज में पढ़वाने के लिए प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक काम आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना और कुछ मत करना। सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक बात और है, ठीक है ना। और लाइक करके जाना, ठीक है। चैनल को कमेंट कर दिया करो, जो भी पार्ट आपको अच्छा ना लगा हो, समझ में ना, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा और आपको भी अगली बार बेहतर देने का प्रयास करूंगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।